सभी को गुड मॉर्निंग माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय पेरेंट्स। जय मसीह की। आज हम आपके पास भजन संहिता 61 अध्याय लेके आए हैं। रक्षा के लिए प्रार्थना, रक्षा के लिए प्रार्थना। कल थी 60 अध्याय छुटकारे के लिए प्रार्थना। आज रक्षा के लिए प्रार्थना। परमेश्वर का वचन आज आया है आपके पास रक्षा के लिए। कैसे परमेश्वर आपकी रक्षा कर सकता है, ये आपको भजन संहिता 61 अध्याय को पढ़ना पड़ेगा और आपको रक्षा परमेश्वर से चाहिए। परमेश्वर की रक्षा आपको कैसी लगती है? इंसानों की रक्षा फेल हो जाती है, उनके 1000 काम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर से रक्षा मांगे तो उसको कोई काम नहीं होता है। वो केवल आपके कामों में ही लगा रहता है कि मेरे बच्चों को क्या दूं, मेरे बच्चों की कैसे रक्षा करूं। अगर वो बच्चा परमेश्वर पिता के पास आए तो दूर दूर भागने से कोई रक्षा नहीं होगी, एक दिन पुकारने से कोई रक्षा नहीं होगी, लेकिन बार बार हमें पिता के पास आना पड़ेगा और पिता से रक्षा के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी कि पिता, तू मुझे दुष्ट लोगों से छुड़ा सकता है, तू मेरे शत्रुओं से मुझे छुड़ा सकता है, तो उनके मन बदल सकता है। जो मुझसे नफ़रत करते हैं वो मुझसे प्यार करने लग जाए। तू ऐसा परमेश्वर है, तो ऐसा उनका हृदय बना सकता है, उनके हृदयों को पिघाल सकता है। वो जब वो आता है ना तो मोम की तरह हृदय को पिघाल देता है। और पिछले वचनों में ऐसा था कि तू मुझे हीम के जैसा धो के सफ़ेद कर दे, धो दे मुझे, मेरा मन को धो दे। तो वो हमारे मन को धो सकता है। जो भी हमारे अंदर लगे हुए दाग, किसी के प्रति हमारी नफ़रत को वो ख़त्म कर सकता है। और हम फिर कहेंगे कि ये हृदय ऐसा कहाँ से आया, ये कैसे हो सकता है? तो वो चाहे तब कुछ भी कर सकता है, जो मेरे साथ किया। मुझे शैतान बार बार कहता था कि तू कभी गुटखा नहीं छोड़ पाएगा दीपक, तू कभी गुटखा नहीं छोड़ पाएगा। मैंने कहा पिता, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तो इस पत्थर हृदय को, इस हृदय को पत्थर बना सकता है। इस चीज़ से मुझे नफ़रत हो जाएगी जिस चीज़ के लिए बार बार पिघल रहा है। वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ही इस इंसान को बनाया है, मिट्टी छान के बनाया है। और उसको ये इंसान सुंदर लगा तो इसके अंदर में सांस भी उसने फूंक दी, सांसें उसकी चलने लग गई। उसके बाद उसने कहा इसके लिए एक सहायक भी चाहिए, तो उसने इसी की पसली से निकाल के जो इंसान बनाया था उसका जीवन साथी भी बना दिया, हवा, आदम और हवा। क्योंकि इतना सुंदर इंसान बनाया तो इससे बातचीत भी करने वाला कोई होना चाहिए। पिता ने उसके लिए स्त्री बनाई है, बातचीत करने के लिए, मनुष्य से बातचीत करने के लिए। कितना प्यारा है वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को रचा है और इंसान बनाया, फिर औरत बनाई,
इतने सारे पशु जानवर रेंगने वाले सब कुछ उसने बनाया और सबका एक ना एक काम है, एक ना एक काम सबका है। हम कहीं ना कहीं देखें तो एक के पीछे एक लगा रहता है, एक का काम जरूर है। जो भी कोई गंदगी हो जाती है तो जो डॉग होते हैं वो उसको खा के साफ कर देते हैं पास से, उनका वो कार्य है। जो भी मच्छर कुछ गंदगी फैलाने वाला है तो उसकी जो आप देखिएगा छिपकली होती है, जानवर उसको लगता है तो उस जानवर को वो चुन चुन कर छुपाई में लगी रहती है। भरता उसका पेट ही है, लेकिन ये कुदरत की लीला है। एक के लिए खाने का सब कुछ प्रबंध उसने किया है। कितना प्यारा है वो। हर चीज को देख के उसे धन्यवाद कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए और धन्यवाद की ऐसी संकल्प बना दीजिए कि परमात्मा तक पहुंच जाए। वो क्या कुछ नहीं हो सकता है। दूरी का आपको पता होना चाहिए कि मैं दूर कितना हूँ परमेश्वर से। जब मैंने गुटके के लिए प्रार्थना चालू की तो मुझे अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंट था कि मेरी प्रार्थना 2-4 महीने में सुन ली जाएगी, कि मैं इतना दूर होऊंगा परमेश्वर से। लेकिन ओनली फॉर 15 डे, 15 दिन के अंदर में पिता ने मेरी प्रार्थना को सुना और उस चीज़ के लिए मुझे नफरत हो गई, हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। तो ये देखना पड़ेगा कि हम दूर कितने गए। मेरा अंदर में मेरा दिल कह रहा था कि 4 से 5 महीना लग जाएगा, लेकिन परमात्मा को कोई समय नहीं लगता। ओनली फॉर 15 दिन में परमात्मा ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और उस गुटके से मुझे आज़ाद कर दिया। अगर मैं गुटखा खाते रहता तो शायद आपके साथ वचन साझा नहीं करता, क्योंकि जब कोई नशा करता है इंसान तो उस नशे की याद बार बार उसे आती है, बार बार उस नशे की याद आती है कि वो नशा करूं, वो नशा करूं, वो नशा करूं, वो नशा करूं, वो नशा, और शैतान के चुंगल में जकड़ा रहता है। उसको परमात्मा याद ही नहीं आता। तो मैं कैसे आपके साथ साझा करता इन वचनों को जो खुदा ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए अंदर बोला गया था। उसके कार्य को कोई नहीं जान सकता कि वो क्या कराना चाहता है आपसे। मैं इस फिरोज़पुर से बहुत बार इसको अलविदा कहना चाहा कि और फिरोज़पुर कभी नहीं आएंगे, लेकिन ये परमेश्वर कुछ भी करा सकता है, वो हमारा पिता कुछ भी करा सकता है। तो आज मुझे ये मौका मिला कि इसके भवन में बैठकर जो बहुत पुराना प्राचीन उसका भवन है उसमें बैठकर ये मौका मिल रहा है कि मैं आप तक वचन को साझा कर पा रहा हूँ। और इन वचनों को आप केवल यूट्यूब पर ही नहीं, गूगल पे भी सर्च मारोगे तो भी ये खुदाबंद के वचन जो भजन संहिता से लिए हमने एक कॉन्टिनेंट तैयार किया है, यह आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड हो रहा है खुदा की तरफ से। मैं तो देखकर एक दिन हैरान हो गया कि गूगल पे मैंने सर्च मारा तो गूगल पे भी यूट्यूब का चिन्ह लग के और वहाँ पर भी ये आ रहे हैं वचन। तो पिता का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ
कि वो पिता कहता है कि मेरा वचन कोने 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 तक पहुंच जाएगा, उस टाइम मेरा आवागमन हो जाएगा, मैं उस टाइम आऊँगा। तो कोने कोने तक पहुंच रहा है अभी पिता का वचन। तो प्रभु वो हमारा पिता हमसे बहुत प्यार करता है, आपसे भी बहुत प्यार करता है। आप भी उसे धन्यवाद कीजिए, उसको केवल धन्यवाद चाहिए, ना आपके पैसे चाहिए ना और कुछ चाहिए। मेरी एक दिन हमारे कैंट के महाजन हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे, उनका बच्चा थोड़ा नशा नुशा करता है, तो उन्होंने कहा कि मैंने 90% ठगों के पास ही गया और मुझे 90% ठग ही मिले कि इतने पैसे दे दो आपके बच्चे को ये हो जाएगा, इतने पैसे दे दो आपके बच्चे के लिए ये हो जाएगा, इतना चढ़ावा चढ़ा दो आपके बच्चे के लिए ऐसा कर दें। 90% उन्होंने कहा मुझे ठगों से पाला पड़ा। 10% ही ऐसे निकले जो उनसे पैसे नहीं लिए, बाकी सभी ने उनको ठगा। तो उनकी आत्मा कह रही है ना कि मुझे ठग मिले। तो मैंने कहा कि अंकल अब आप फ्री वाले के पास चले जाओ, फ्री वाले को धन्यवाद देना चालू करो कि पिता तुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तेरा बच्चा हूँ, तू मेरा पिता है, और मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तू मुझे संभाल ले, मेरी नया को संभाल ले, मेरे बच्चों को संभाल। अपने आप संभालेगा, उसका काम है। उसके पास जाना चाहिए, पिता के पास आना चाहिए कि क्योंकि वो हमें आदि से जानता है, आदि से जानता है। पिता हमें आदि से जानता है। हम पिता के बच्चे हैं, हमें पिता के नज़दीक रहना चाहिए, जिसने हमें रचा है, इस सृष्टि को रचा है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। रक्षा के लिए प्रार्थना, कैसे आपकी परमेश्वर रक्षा कर सकता है। तो भजन संहिता 61 अध्याय को सुने और पढ़ें और उन वचनों को दोहराएं परमेश्वर के आगे। बहुत जल्द आपकी मनोकामना है जो पूरी होगी और आपकी रक्षा होगी। वो पिता अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाएगा और जिनसे आपको रक्षा चाहिए उनसे आपको रक्षा मिलेगी। तो यहाँ पर पहली ही आयत ये कहती है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन। हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। आप भी दावे के साथ कहिए इन्हीं वचनों को, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। ये 1 बार 2 बार 3 बार दोहराइए परमेश्वर के आगे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। मूर्छा खाते हुए, लड़खड़ाते हुए भी मैं तुझे पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। अगर मैं लड़खड़ा रहा हूँ तो भी, गिरने वाला हूँ तो भी मैं तुझे पुकारूंगा। मेरा चिल्लाना सुन, मेरा चिल्लाना सुन परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। ऐसा कहूँगा तो सुनेगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उन पर मुझको ले चल। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। ऊंची चट्टान पर मुझको ले चल। कैसे मैं जाऊं? मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तू मुझे ले जाएगा, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है।
शरण का स्थान केवल परमेश्वर ही है, अन्यथा हमें मानव जाति की शरण लेनी नहीं है कि मैं वो बड़े ओहदे का है तो उसकी शरण ले लूँ। वो आपको कुछ ही दिन शरण में रखेगा, फिर बेदखल कर देगा कि ये बीमारी कहाँ से आ गई, ये कहाँ से पाला पड़ गया। आपको चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका ऊंचे पद वाला किसी के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो, अगर आप उनके पास बार बार जाएंगे तो आपसे नफरत करने चालू कर जाएंगे, फिर आप उन्हें कड़वे लगोगे, फिर आपको ऐसी बातें सुनने के लिए मिलेगी। उसके बाद में आपका मन खट्टा हो जाएगा कि इन्होंने कहा तो था कि हमारे इधर रह लीजिए, इसलिए हम तो सारा कुछ लेके यहाँ पर आ गए, लेकिन अब यहाँ तो और भी ये तो टॉर्चर कर रहे हैं। तो मनुष्य आपको शरण नहीं देगा, आपको शरण केवल परमेश्वर ही दे सकता है। ऐसे ही मेरे भी एक ज़्यादा कोई ख़ास रिश्तेदार तो नहीं था, लेकिन जान पहचान अच्छी थी और मैंने भुजी का काम कर रहा था और फिर मैंने उसको बंद करके और मैंने सब्जी का काम चालू किया। तो मैं आर्मी कैंट में जाता था, क्वार्टर में जाता था, सब्जी बेचता, अच्छा काम था। ऐसे करते करते कोई सीओ आया जिसने बंद करा दिया काम, अंदर जाना बंद हो गया, बाहर बाहर बेचते थे। तो मैंने उनकी कोई मशीन लेके आई हुई थी भुजिया के लिए, तो उनके वापस देने के लिए गया। तो उन्होंने कहा कि क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं सब्ज़ी बेचता हूँ। कहते सब्ज़ी अपनी जाति के लोग थोड़े ही सब्ज़ी बेचते हैं, हमारे इधर आ जाइए, ये गाड़ी चलाइए सब्ज़ी और ये रसगुल्ले गुलाब जामुन की सप्लाई कर लीजिए, 50-60 हज़ार रुपया हो जाएगा। मैं उनके चक्कर में चढ़ गया, मैं चला गया, सारा सामान ले जाके उनके पास रख के, चलो ठीक है 2-4 दिन आप काउंटर पे खड़े हो जाओ। बाहर बर्गर का काउंटर था, उधर खड़ा कर दिया। शाम होती है, बर्तन धो लो, कढ़ाइयाँ कुड़ियाँ सारी धुआनी। मैं कहा क्या बात है? तो कहा कि रुक जाओ 5-7 दिन कारीगर आ जाता है, उसके बाद में करेंगे। 10 दिन के, 20 दिन के, 30 दिन के, 40 दिन के। 41वें दिन मैंने कहा क्या दोगे मुझे, तनख्वाह दोगे या मुझे रखोगे कि मुझसे सप्लाई कराओगे, क्या करोगे? तो उसने कहा जो बंदा 60-70 हज़ार का बोलने वाला कि इतनी इनकम हो जाएगी, और वो मुझे कह रहा है कि 7,500 रुपये दूंगा महीना। मैं कि भाई जी आपके पास रखो 7,500 रुपये, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं यहाँ पर बर्तन धोने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इतना बेला नहीं हूँ। आपने कहा कि मेरे पास काम है, मेरी सप्लाई कर लो। तो मनुष्य हमें शरण नहीं दे सकता, धोखा दे सकता है। तो ऐसा कभी भी ना सोचे कि मनुष्य हमारे को शरण दे देगा, नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखो, मनुष्य के ऊपर कभी भी भरोसा मत करो। परमेश्वर की शरण स्थान में मांगो, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। वो बाप ही है जो अपने बेटे को रख सकता है और अपनी शरण के अंदर रख सकता है, अन्यथा किसी की औकात नहीं है। तो परमेश्वर को अपना शरण स्थान जानो, और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है, शत्रु से बचने के लिए तू ही ऊंचा गढ़ है। आपके भी शत्रु है तो शत्रुओं के लिए प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर आपको उस ऊंचे गढ़ में लेके जाएगा, उस ऊंची चट्टान पे लेके जाएगा जहाँ पर वो शत्रु आपको कुछ नहीं कर सकेगा। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूँगा, मैं परमेश्वर के तंबू में युगान युग बना रहूँगा, युग युग तक बना रहेगा। उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा, ना भूख होगी ना प्यास होगी, केवल भूख और प्यास होगी तो वचनों की होगी। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा,
मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा। कितना कॉन्फिडेंट है दाऊद को परमेश्वर के ऊपर में। हम भी ऐसी प्रार्थनाएं करें रक्षा के लिए। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी है। अब बताइए क्या कहोगे? क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी है, जो भी मैंने प्रार्थना की है तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। जो तेरे नाम के डरे हुए हैं उनका सौभाग्य तूने मुझे दिया है। जो तेरे नाम के डर वे हैं उनका सौभाग्य तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा। उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। उसके वर्ष 1 साल 100 साल के बराबर होगा। उसका वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होगा। एक पीढ़ी गई, दूसरी पीढ़ी वही 100 साल। उसके वर्ष पीढ़ी के बराबर होंगे। एक एक साल, एक एक पीढ़ी 100 साल के बराबर एक साल होगा। बताइए, बोलो हालेलुया। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा के रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा कर इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। हर दिन मांगूंगा और हर दिन पूरी करूँगा। अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। तो भजन को हमें गाना है, सीखना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। रक्षा के लिए प्रार्थना भजन 61 को आप दाव पे रखिए। और जो भी आपको सताने वाले हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, उनके लिए छुटकारा पाने के लिए आप भजन संहिता 61 अध्याय रक्षा के लिए प्रार्थना को जरूर कीजिए। तो वो आपकी ज़रूर सुनेगा और आपकी मन्नतें जो है वो पूरी करेगा। ये नहीं लिखा कि तूने मेरी मन्नतें पूरी नहीं की, बल्कि ये लिखा है इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। हर दिन पूरी किया करूँगा। तो आप भी कीजिए अपनी मन्नतों को पूरा और भजन संहिता 61 को रखिए दाव पे और कीजिए परमेश्वर से प्रार्थना। वो परमेश्वर आपको अपने शरण स्थान और अपने पंखों की ओट में लेके रखेगा। वही शरण स्थान है हमारा। वही हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है। वह पिता ही हमारा शरण स्थान है। तो खुदावंद आप सबको बरकत और आशीष दे और माला माल कर दे और आपकी हर मन्नतों को पूरी करे। पिता, भजन संहिता 61 को सुने और समझने की कोशिश कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के आगे इन वचनों को रखिए। हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन। हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन। मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। एक ऐसा अटूट कहना, अटूट तरीके से कहना और हिम्मत से कहना कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। तो एक आयत मुझे याद आई है
वो मैं आपके साथ गुनगुना के साझा करूँगा। कितना अच्छा वादा खुदावंद ने हमसे किया है, कितना अच्छा वादा खुदावंद ने हमसे किया है कि पहली मखलूकात के तुम पहले फल ठहरोगे, तुम पहले फल ठहरोगे। मखलूकात का मतलब उर्दू में मानव, मनुष्य, मखलूक का है मनुष्य को, और मखलूकात मनुष्यता